अपडेटेड चीजें बताने वाला हूं। पुराने लेक्चर मत देखना, कुछ चीजें अपडेट हो चुकी हैं तो कुछ अपडेटेड चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आज के बाद आपको ईमेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें लिखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमें 5 में 5 नंबर मिले, वो सारी बातें आज मैं आपको यहीं पर कन्फर्म कर दूंगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आप सब, मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल लेखन के ऊपर। 5 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है ईमेल को लिखना। अगर आपने अभी तक इस टॉपिक को सीखा ही नहीं है, इतना सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ अपडेटेड चीजें बताने वाला हूं। पुराने लेक्चर मत देखना, कुछ चीजें अपडेट हो चुकी हैं तो कुछ अपडेटेड चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आज के बाद आपको ईमेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें लिखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमें 5 में 5 नंबर मिले, वो सारी बातें आज मैं आपको यहीं पर कंफर्म कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स, यानी कि ईमेल के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है। एक प्रकार को हम बोलते हैं औपचारिक प्रकार और एक को हम बोलते हैं अनौपचारिक प्रकार की ईमेल। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो औपचारिक का मतलब होता है प्रोफेशनली, यानी आप ऐसी ईमेल भेजें जो पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो। तो प्रोफेशनल लोगों के पास भेजेंगे आप, जैसे आप प्रिंसिपल के पास भेज सकते हैं, टीचर्स के पास भेज सकते हैं, या आप किसी कंपनी में भेज रहे हैं तब आप इस औपचारिक ईमेल का यूज करेंगे। देन अगर आपको भेजना है अपने पेरेंट्स के पास, अपने दोस्तों के पास, तब आप इस अनौपचारिक ईमेल का यूज करेंगे। इसमें अंतर क्या है अभी मैं आपको जब सिखा रहा हूं आगे लिखने की प्रोसेस, तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल और केवल लैंग्वेज का फर्क है। इसमें आप प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं और इसमें आप अपने जैसे आप नॉर्मली हम बात करते हैं दोस्तों के साथ, वैसे आप लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि फॉर्मेट क्या है ईमेल को लिखने का। तो फॉर्मेट समझ लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे लिखना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है। देखो अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो आपको दिखेगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, यानी प्रेषक की ईमेल आईडी, और इसके बाद टू दिखेगा। टू का मतलब है आप किसके पास भेजना चाहते हैं, उसकी ईमेल आईडी क्या है, वो आपका क्या हो गया, टू हो गया। फिर 2 चीजें और दिखती हैं, बच्चों को यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और वो है आपका सीसी और बीसीसी। देखो सीसी और बीसीसी, बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या लिखें। वैसे आपको लिखना ही नहीं है इस चीज को, हाँ आप खुद सीबीएसई बोर्ड कहता है कि इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो इस चीज को आपको मेंशन ही नहीं करना। अभी मैं आपको बताऊंगा, इतना प्यारे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में। ठीक है ना। अभी मैं मेथड बताऊंगा आपको। ठीक, चलो फिर इसके बाद आता है विषय। विषय का मतलब है कि आप किस कंटेंट पर उस ईमेल को भेज रहे हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में भी आएगा। फिर आपको अभिवादन करना पड़ेगा, फिर आपको समापन करना पड़ेगा और लास्ट में धन्यवाद करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि सीबीएसई का क्वेश्चन क्या है और किस तरह से लिखना है। जैसे सीबीएसई ने क्या पूछा, ध्यान से क्वेश्चन देखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जिसकी ईमेल आईडी यहां पर दी हुई है उस पर आपको एक ईमेल लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, यहां से सीखना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले आपको पता है ना कि फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में आप ABC XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपको @gmail.com यूज करना है। देन फिर हम बात करते हैं टू, और टू में आप वही लिखेंगे एग्जैक्ट जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। यानी यहां पर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसी को यहां पर आपको छाप देना है। फिर बात आती है सब्जेक्ट यानी विषय की, किस सब्जेक्ट में आप लिख रहे हैं। तो आप किस सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, तो आप लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देन फिर आप स्टार्ट करेंगे महोदय से, या आप नाम जानते हो या कोई और प्रोफेशनल वर्ड आप जानते हो तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं। महोदय मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि महोदय अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम ईमेल में महोदय चल जाता है प्रोफेशनली वाले में। ठीक है ना। चलो यानी औपचारिक वाले में अब आप लिखेंगे विनम्र निवेदन यह है। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से लिखना है इसको। जितना बढ़िया तरीके से आपकी राइटिंग स्किल होगी उतने ही बढ़िया तरीके से आप लिख पाएंगे, और वो डिपेंड करता है कि कितनी ईमेल आप पढ़ के गए हैं। ठीक है ना। चलो विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं A की छात्रा हूं या छात्रा हूं। ठीक है ना। आप इस तरह से इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। देन जब पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाए कि भाई मुझे आपको प्रमाण पत्र चाहिए या ऐसे करके जो भी आप पढ़ सकते हैं सामने, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब आप इंड कर रहे होंगे चीजों को तो लास्ट पैराग्राफ में देखो 2 लाइनें ध्यान से पढ़ो। इसने लिखा कि आपसे प्रार्थना है कि मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूंगी या आभारी रहूंगा। जिसे कहते हैं समापन वर्ड, जो मैंने अभी दिखाया था, इसे कहते हैं कि समाप्त करना है तो आपको इन्हीं लाइनों के साथ, कुछ ऐसी लाइनों के साथ ही इसे समाप्त करना है। देन आपको लिखना है धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद आप नीचे अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन कर दिया ABC, आप भी कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। हाँ,
ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें अपना ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे, साथ ही साथ में आप अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऐसे बॉक्स बना देंगे जैसे मैंने बॉक्स बनाया है। सिंपल बॉक्स है, कम समय लगेगा, चीजें ज्यादा सुंदर लग रही हैं, देखने में जो एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे के अंदर दम है, उसने बढ़िया लिखा है। अब बात इस टॉपिक में करते हैं कि कौन सी ईमेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने एक ईमेल दिख रही होगी और ऐसे 2-4 में लेके आया हूं, आप पढ़ लेंगे, आपको और क्लियर कट फॉर्मेट पता चल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? चलो ठीक है, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी का जल्दी से मैं हट जाता हूं, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई इसका भी ले लो जल्दी से, इसका भी लो, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन की बात आ जाती है कि किन बच्चों ने इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से अटेंड किया। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपके पास 2 ईमेल्स होती हैं, कौन सी ईमेल है इन दोनों में से जिसे आप प्रोफेशनल कामों के लिए यूज करते हैं? ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात ये आती है दूसरे क्वेश्चन में कि मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था और मैंने कहा था कि पहले आप फ्रॉम लिखते हैं फिर टू लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखते हैं? जहां पर मैंने डैश 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 लिखा है, यानी महोदय के जस्ट ऊपर आप कौन सी हेडिंग देते हैं, अगर आपके माइंड में है तो तुरंत कमेंट करना है आपको, क्योंकि आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलो फिर हम बात करते हैं क्या कुछ ऐसे क्वेश्चनों की। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, टेलीग्राम में मैंने इनका आंसर भी अपडेट कर दिया है, आप गूगल से भी डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। ये कुछ 4 ऐसी इंपॉर्टेंट आपकी ईमेल्स हो जाती हैं जिन्हें आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से आज मैंने आपको कंप्लीट बढ़िया तरीके से समझाया कि कैसे ईमेल लेखन करते हैं। ये 5 नंबर जो आपके फिक्स होने वाले हैं, आपको ना ज्यादा से ज्यादा ईमेल पढ़ के एक बार रीड करके चला जाना है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे अच्छे अच्छे, जो आपकी मदद करेंगे मार्क्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलो क्लियर है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए लेखन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।